धन संपत्ति की चाहत तो हम सभी को होती है, लेकिन हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है अच्छा स्वास्थ्य, और हमें इसका महत्व तब पता चलता है जब हम इसे खो देते हैं। ये पुस्तक मेरे लिए भगवान का रूप थी, जिसकी वजह से मैं इस नशे की लत से दूर हो पाया हूँ। वरना मेरी जिंदगी तो इस नशे की वजह से बर्बाद थी। मेरा परिवार भी इस नशे की वजह से बर्बाद हो जाता। भाई मैं आपका आभारी जिंदगी भर रहूंगा। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। आभार तो केवल संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, क्योंकि जिनकी वजह से आज हम और आप इस जानलेवा नशे से दूर हुए। और जब तक इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज रहेंगे, तब तक इस दुनिया में कोई भी परिवार नशे की लत से बर्बाद नहीं होगा। हाँ भाई सही है। मेरे लिए भगवान है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी नरक से स्वर्ग बन गई। एक कहानी किसी मुझ जैसे एक नौजवान भाई की नहीं है। जिस उम्र में हमें पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए, उस उम्र में हम शराब पीना सीख जाते हैं। मेरी इस शराब से मेरे पिता मुझसे बहुत दुखी रहते थे। वो हमेशा परेशान रहते थे। माना नहीं, कुछ भी नहीं है, काम करने वाला मैं हूँ। मैं कभी कभी तो इतनी शराब पी लेता था कि रोड पर चलना मेरे लिए मुसीबत बन जाता था। रोड पर चलते राहगीर मुझसे परेशान रहते थे, मेरे साथ गाली गलौज देके चले जाते थे। भाई कम पिया करो, आप तो रोडी पे नहीं चल पा रहे हो। घर में आपकी क्या स्थिति होगी? चल हाथ, तेरे बाप का क्या पिया? ठीक है भाई, पियो पियो पियो। हमें समझा रहे लड़के। मेरे इस शराब के नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख के एक इंजीनियर बन सकूं। मेरा लड़का जैसे बीमारी नहीं आती थी तो इंजीनियर होने वाला था। अभी अब हमारी गरीबी चली जाने वाली थी ना, वो इंजीनियर बनने वाला था। तो कब तक काम करेंगे हम अकेले अब? लेकिन मैं इनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, क्योंकि मैं शराब में इतना डूब चुका था। बीड़ी नहीं पीता था तो ये कैंसर नहीं होता था, और मेरे बच्चे शादी उनकी नौकरी पर लगाता था। मेरे पिताजी मेरी शराब छुड़ाने के लिए कई हॉस्पिटलों में लेके गए, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को रोकना चाहिए ये। एक दिन मेरे माँ के आंसू काम कर गए। एक दिन मुझे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने नशे की हालत में देखा और मुझे उठाकर समझाया और कहा कि भाई शराब मत पी। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब। और भगत जी, और कैसे हो? मम्मी पापा? 2 मिनट बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इतना बिगड़ चुका था कि कभी कभी तो सुबह से ही शराब पी लिया करता था और नशे की हालत में कहीं भी डला रहता था। कौन है तू? मैं सही अरे भाई, इतनी क्यों पी लेते हो? सुबह सुबह से निकल आते हो, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो। तेरे बाप का क्या पी रहा है? अरे भैया, अपनी पढ़ने की उम्र है, पढ़ना चाहिए। तू पढ़,
मुझे नहीं पढ़ना। भाई माँ बाप का पैसा कैसे कमा रहे माँ बाप, क्यों बर्बाद कर रहे हो? ज्ञान रही पहल में जाए। अरे भाई समझ तो तू, मेरी बात को समझ। माँ बाप ने किस तरह से, किस परिस्थिति में तेरे को पैसा लगाया पढ़ने के लिए, वो पढ़ने की उम्र में तू नशा कर रहा है। तेरे बाप का क्या कर रहा हूँ? अरे भाई तो अच्छा सा काम कर ले, पढ़ाई कर ले। बहुत पढ़ा मैं, देख मैं बताऊं तुझे, 10 पास किए, 11 पास किए और 12 भी पास किया हमने। तू ऐसे अच्छा। समझ। हाँ तो अच्छा भाई, एक मैं पुस्तक दूं अगर आपको तो पढ़ेगा उसे, तेरी जिंदगी समझ जाएगी। तेरे जैसे ज्ञान समझाने वाले बहुत भाई देख लिए। एक बार तू पुस्तक पढ़ के तो देख भाई। भाई तू जा, मुझे कोई ज्ञान नहीं सुन। देख भाई, मैंने नशे को छुड़ाने के बहुत लोगों के पास जा लिए, कोई नशा नहीं छुड़ा पाता। तू क्या मैं नशा छुड़ा? भाई एक बार मेरी बात तो मान, एक बार मेरी बात मान, वो पुस्तक को पढ़ के तो देख भाई। बता क्या क्या बात मानी तेरी, बता। भाई एक पुस्तक है, हाँ जीने की राय। हाँ तो क्या आज है? वो पुस्तक को हाँ पढ़कर लाखों परिवार नशा मुक्त हो चुके हैं। फ्री आएगी निःशुल्क आपके घर। पैसा तो एक मैसेज करना पड़ेगा। भाई तू अपनी जिंदगी में तू शराब पीने में इतना रुपए खर्च करता है, 50 रुपए, 200 रुपए, एक बोतल 500 रुपए की बोतल पी जाता है। तू 50 पैसे का मैसेज नहीं कर सकता? 50 पैसे खर्च होंगे एक मैसेज के लिए। तो मैं शराब छोड़ दूंगा। शराब छूट जाएगी आपकी अगर उस पुस्तक को पढ़ोगे जब ही। सच्चा? हाँ सच्चा। उस पुस्तक को तू मंगा के तो देख। तो का मेरे पास देख कुछ है देख नहीं। भाई, मैं तेरे को नंबर दे रहा हूँ, हाँ व्हाट्सअप नंबर। हाँ उस पर एक SMS करना, अपना पूरा पता डालना उस पर। तेरे घर 24 घंटे के अंदर पुस्तक आ जाएगी। ये मोबाइल कहाँ गिर गया यार? सारा मोबाइल ही क्या गया? भाई तू नंबर नोट कर। चल बोल, मैं याद कर लूंगा, बोल। कर लेगा या नहीं? भाई मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा हूँ, 12 पास किए। 82 22 88 82 22। 22 और बोल। हाँ 82 22। 22 हाँ हाँ और 88 88 हाँ और 05 05 और 45 45 सतलोक आश्रम, सतलोक आश्रम, बरवाला हरियाणा भारत। बरवाला हरियाणा भारत। उस भाई ने जो मुझे कांटेक्ट नंबर दिया, मैंने उस कांटेक्ट पे एक SMS किया। बाकी में मेरे घर पुस्तक फ्री आई है। उस पुस्तक को मैंने पढ़ के मुझे मानो ऐसा लग रहा था कि ये पुस्तक अद्वितीय है और मेरे लिए तो एक नया आविष्कार है। ये पुस्तक नशा को ऐसे छुड़वा देती है जैसे कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं कभी नशा करता था। बस मैंने पुस्तक जीने की राह पढ़ी, उसका जो ज्ञान मेरे दिल को छुआ है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरी माँ का सपना जो था एक इंजीनियर बनने का, बस मैं अपने माँ बाप का, मैंने अपने परिवार का सपना साकार करने के लिए मैंने एक इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। बस आज मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं क्योंकि मैं नशा से कोसों दूर हूँ। जैसे इस पुस्तक का नाम है जीने की राह, वैसे ये पुस्तक हमें अपने जीवन जीने की राह दिखाती है। और मुझ जैसा एक नशेड़ी इंसान जब नशा छोड़ सकता है तो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी नशे को छोड़ सकते हैं। जैसे जीने की राह पुस्तक का नाम है, उसी तरह इसका ज्ञान है और उसी तरह ये इंसान को चलाना सिखाती है। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496 801 825।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।